अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा। ठीक है कि एकाइनोडर्मेटा की क्या क्लासिफिकेशन है, आज ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, फिर उसकी फर्दर 5 क्लासेस हैं। क्रेनोइडा क्लास है, एस्टेरॉयडा क्लास है, ओफियोरिडा क्लास है, एकाइनोइडा क्लास है और होलोथोरेडिया क्लास है। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी 5 क्लासेस हैं। क्रेनोइडा, एस्टेरॉयडा, ओफियोरिडा, एकाइनोइडा, होलोथोरिडा। अब इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इसमें टोटल 7000 स्पीशीज हैं। तो इसके अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसी ऑर्गेनिज्म में कि हम कहेंगे कि ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। तो पहली तो सबसे बात ये है इम्पॉर्टेंट कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों की तीनों लेयर्स मौजूद होंगे। वो सीलेमेट्स होंगे, मतलब उनकी बॉडी में कैविटी मौजूद होगी, ट्रू बॉडी कैविटी उनमें मौजूद होगी। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है कि इनकी जो एडल्ट्स होंगी उनकी पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। एक्चुअली इनके जो एडल्ट्स होते हैं उनकी रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो रेडियल सिमेट्री इनकी बॉडी के होती है उसको पेंटा रेडियल कहते हैं। मतलब इनकी बॉडी के 5 साइड्स होते हैं। ओरल साइड से आप देखिए, आप अब ओरल साइड से देखिए 5 ही साइड्स होंगे। उन 5 साइड्स को आप कहीं से भी कट करें, बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगी। इसी तरह से उसकी कटिंग होगी, उसकी बॉडी 5 साइड्स में अरेंज होती है, इसलिए उसको पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम मौजूद है। वाटर वस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब, ये देखिए एक कैनाल है जो कि वाटर फिल्ड है। ठीक है, तो कैनाल्स होती हैं, उसके अंदर पानी मौजूद होता है, इस सिस्टम को कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो ये भी काइनोडर्मेटा क्लास के सारे ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होगा। ठीक है, इसके बाद इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होगा, इसलिए उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। और एंडोस्केलेटन को एपिथीलियम ने कवर किया होगा, एपिथीलियल लेयर जो होती है ना उसने कवर किया होगा। ठीक है, तो ये थे एकाइनोडर्म के कैरेक्टर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलमेट्स होंगे, एडल्ट बॉडी की जो सिमेट्री है वो पेंटारेडियल है और वाटर वस्कुलर सिस्टम मौजूद है इनमें। ठीक है, फुल वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं। उसके बाद एंडोस्केलेटन को एपिथेलियल ने कवर किया और इनमें एंडोस्केलेटन मौजूद है, मतलब बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद होगा, बॉडी के बाहर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ह्यूमंस में होता है। अब इसकी पहली क्लास हम देखते हैं, क्लास क्रेनोइडा। उसमें टोटल 230 स्पीशीज है हमारे पास। अब कुछ स्पीशीज तो बिल्कुल फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ स्पीशीज जो होती हैं उनका जो एनस का साइड होता है, एब ओरल साइड, ठीक है, उधर एक ऑजिकल्स का स्टाक प्रेजेंट होता है। अब ऑजिकल्स क्या होते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास कोई भी एनिमल, ये इसका स्टाक है। तो कुछ फ्री लिविंग होंगी, कुछ जो है तो अपने और एनल साइड से जो है तो ऑजिकल्स के बने हुए स्टाक से अटैच हुई होंगी। अब ऑजिकल्स क्या चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स होती हैं जो कि काइनोडर्म्स में मौजूद होती है, उसे ऑजिकल्स कहते हैं। तो कुछ स्टाक के जरिए अटैच होंगे और कुछ फ्री लिविंग होंगे क्रेनोइडा की जो ऑर्गेनिजम्स है। अच्छा, जो पेलोजोइक एरा था ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली अवेलेबल थे। ये काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज उस टाइम पे क्रेनोइडा क्लास की मौजूद थी हमारे पास। अभी तो काफ़ी स्पीशीज लॉस हो गई, लेकिन तब काफ़ी ज़्यादा क्रेनोइडा की मौजूद थी स्पीशीज पेलोजोइक एरा में। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास सी लिलीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एनिमल है सी लिली, और इसी तरह फेदर स्टार एक एनिमल है, वो भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो क्लास है वो है हमारे पास क्लास एस्टोरेडा। ठीक है, एस्ट्रोएडा। तो एस्ट्रोएडा जो क्लास है इसमें टोटल 1500 स्पीशीज हैं। अब इसके एक एक कैरेक्टर को समझते हैं। इसकी जो सेंट्रल डिस्क होती है ना, ये सेंट्रल डिस्क है, इसी से इसके आर्म्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई अलग से आर्म्स है, ऐसा लगता है इसी डिस्क के पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो क्लास पढ़ेंगे उसके आर्म्स बिल्कुल अलग है, अपने डिस्क से काफी बाहर निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क के साथ ही अटैच होते हैं। 5 आर्म्स होते हैं, इसके सेंट्रल डिस्क से निकलते हैं। ठीक है, पहली तो ये बात हो गई। ठीक है, फिर इनके जो ऑजिकल्स होते हैं, ऑजिकल्स क्या,
जो कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेट्स होते हैं वो सीरीज में अरेंज होते हैं और मिल के एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव बनाते हैं और आर्म रीजन में मौजूद होते हैं। तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि सीरीज में मौजूद है यहाँ पर ऑजिकल्स, और वो मिल के एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव बना रहे हैं, और ये सारे के सारे ओरल साइड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, जो ऑजिकल्स है, जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव है, इसने ओरल साइड पे मौजूद होना है, जो माउथ साइड होगा उस साइड पे ये मौजूद होंगे आपके पास। ठीक है, अब इसी को मैं इनलार्ज करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो इसके आर्म्स होते हैं ना, ये एस्टोरेडा के क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्म्स में ही। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ट्यूब फीट। ठीक है, इस तरह से आर्म से ट्यूब्स की तरह के स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उसको कहते हैं ट्यूब फीट। ये इन्हीं आर्म्स में इधर प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इसको ट्यूब फीट कहते हैं। अब इधर यहाँ पे ट्यूब फीड के साथ सक्शन डिस्क्स भी मौजूद होती हैं। ऐसी डिस्क होती हैं जो इसको अटैचमेंट में, सकिंग में हेल्प देती हैं, तो वो भी ट्यूब फीड में मौजूद होंगी, लेकिन कौन सी क्लास में? क्लास एस्टोरेडा में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज भी इनमें प्रेजेंट है जिसको पेडिसिलेरिया कहते हैं, पेडिसिलेरिया भी मौजूद होंगे। इनमें छोटे छोटे से बिल्कुल पेंसर की तरह, जैसे हम जिसको पलास कहते हैं, उस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डिफेंस के लिए और कुछ बाकी फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो पेडिसिलेरिया भी इनमें छोटे छोटे से मौजूद होंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे भी शो किए गए, ये भी आर्म्स पे मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है क्लास एस्टोरेडा की? एस्टर कहते भी स्टार को है, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? सी स्टार्स। सी स्टार्स एग्जाम्पल से क्लास एस्टोरेडा के। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, क्लास ऑफियोरिडा। तो ऑफियोरिडा के जो आर्म्स है वो काफी ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग होते हैं और ये काफी शार्पली निकले होते हैं। देखिए काफी अलग अलग से लग रहे हैं इसके आर्म्स, इससे निकले हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल डिस्क से। और इनकी जो सेंट्रल डिस्क होती है उसका पेंटागोनल शेप होता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, पेंटागोनल शेप है इसका। अच्छा, इनमें ट्यूब फीट होती है, लेकिन इनके वो पिछले वाले जो थे उनके ट्यूब फीट में सक्शन डिस्क मौजूद थे ना, लेकिन इनके ट्यूब फीट में कोई सक्शन डिस्क नहीं है। ठीक है, इनके ट्यूब फीट में कोई सक्शन डिस्क मौजूद नहीं है। इनकी एग्जाम्पल ब्रिटल स्टार है। ब्रिटल स्टार क्या होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रिटल स्टार कौन से ऑर्गेनिज्म है। ये है आपके पास ब्रिटल स्टार, ये देख लें, ये ब्रिटल स्टार्स है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि इनकी जो है तो पेंटागोनल शेप की सेंट्रल डिस्क होती है, उसी से आर्म्स निकले होते हैं। आर्म्स काफी लंबे लंबे होते हैं और इनकी जो ट्यूब फीट होती है उसमें सेक्शन डिस्क नहीं होते, और ब्रिटल स्टार इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, क्लास एकाइनोइडा। तो क्लास एकाइनोइडा में टोटल 1600 स्पीशीज हैं। अब ये कहते हैं कि ये ग्लोबुलर शेप में होते हैं, बिल्कुल ग्लोब की तरह का शेप होगा इनका, आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ये डिस्क के शेप में होंगे। ठीक है, इनमें कोई रेज मौजूद नहीं होती। रेज किसको कहते हैं? आर्म्स को। तो इनमें कोई रेज मौजूद नहीं है, मतलब इनके आर्म्स नहीं होते। एकाइनोइडा क्लास के जितने भी एनिमल्स होंगे उनके कोई आर्म्स नहीं होंगे। आर्म्स को यहाँ पर ये लोग रेज कह रहे हैं कि इनमें कोई रेज नहीं होंगे, रेज एब्सेंट होंगे। अच्छा, इनका जो स्केलेटन होता है, इनके स्केलेटन को हम टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो एकाइनोइडा क्लास के ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन होगा उसको हम टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 10 प्लेट्स होती हैं जो लूजली अरेंज होती हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने 10 प्लेट्स ड्रॉ की हैं, ये देखें। तो लूजली अरेंज 10 प्लेट्स होती हैं, वो कंबाइनली मिलके इसका स्केलेटन बनाती है, जिसको हम टेस्ट कहते हैं एकाइनोइडा के एनिमल्स की। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? सैंड डॉलर इसकी एग्जांपल है और सी अर्चिन इसकी एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इनमें मूवेबल स्पाइंस भी होते हैं। इनकी ये स्पाइंस जो होते हैं इनको मूवमेंट में हेल्प भी देते हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, कांटों की तरह के स्ट्रक्चर स्पाइंस है। ठीक है, ये मूवेबल होते हैं, इनको लोकोमोशन में भी हेल्प देते हैं और बाकी प्रोटेक्शन डिफेंस वगैरह में भी ये मूवेबल स्पाइंस इनको हेल्प देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सैंड डॉलर और सी अर्चिन को। तो ये सी अर्चिन है हमारे पास, ये सी अर्चिन है, ये सी अर्चिन है, और ये सैंड डॉलर्स है हमारे पास। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा।
अब ये हो गया क्लास इकाइनोइडा। अब इकाइनोइडा के बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास क्लास होलोथोरिडा। तो होलोथोरिडा के जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम सी ककम्बर्स कहते हैं, इसलिए इस एनिमल को मैंने बिल्कुल ककम्बर की तरह ड्रॉ किया कि ये सी ककम्बर्स इनको कहते हैं। ठीक है, ये समंदर में होते हैं इसलिए इनको सी ककम्बर्स कहते हैं कॉमनली। अगर आपको कहीं के होलोथोरिडा के एनिमल्स को कॉमनली क्या कहते हैं तो उनको सी ककम्बर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपने कभी देखा है कि कुकम्बर के हाथ पांव हो तो इनमें भी कोई रेज मौजूद नहीं है, नो रेज आर प्रेजेंट, रेज आर एब्सेंट। ये बिल्कुल एलोंगेटेड ट्यूब की तरह के होते हैं। ठीक है, और इनकी ये जो बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल, इस पे माइक्रोस्कोपिक ऑसिकल्स मौजूद होते हैं, मतलब वो जो स्केलेट कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेट्स है वो माइक्रोस्कोप ऐसे नहीं नजर आएंगे हमें कि इनकी बॉडी वॉल पे मौजूद है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तब नजर आएंगे कि ऑसिकल्स इनके बॉडी वॉल पे मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो माउथ का रीजन होता है उसको टेंटिकल्स ने सराउंड किया होता है। सरकम ओरल का मतलब है कि माउथ को सराउंड किया हुआ है, तो टेंटिकल्स इनके माउथ के रीजन को सराउंड करते हैं, वो भी मौजूद होते हैं, को सरकम ओरल टेंटिकल्स कहते हैं। और इनकी एग्जांपल हमारे पास है सी ककम्बर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एकाइनोडर्मेटा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट्स में पूछ लें।